हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो वन वर्ड पर है। ये वन वर्ड हैं और इन्हें स्टार्ट करते हैं। चलो, तो वन वर्ड के साथ साथ ना आपको एक फ़ायदा और है। इसके वन वर्ड के साथ साथ ही आपकी स्पेलिंग एरर जो होती है वो भी करेक्ट हो जाएगी साथ साथ। तो आपको स्पेलिंग एरर की तरह भी देखना है और वन वर्ड तो देखना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, अ फाउक्स पास, एक शर्मनाक गलती, एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक, एक शर्मनाक गलती। सेकंड है अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स मीन्स मूल निवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के जो मूल निवासी होते हैं उसे बोलते हैं अबोरिजिन्स। जैसे बोर से पता चल रहा है ना, जन्म लेना, बोर्न मीन्स जन्म, पैदा होना, तो इसी से पता चल रहा है। थर्ड नंबर एसेंट। सर्वोच्चारण, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं एसेंट। एक्लेमेटाइज होता है अनुकूल होना, यानी कि अपने आप को किसी के अनुकूल ढाल लेना या अनुकूल होना। टू एडजस्ट या अडेप्ट टू अ न्यू प्लेस और क्लाइमेट, या किसी एक न्यू प्लेस और क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना। नंबर फाइव है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस से देखो साउंड से पता चल रहा है, अकम्प्लिस यानी कि पुलिस, जैसे पुलिस की जैसे साउंड नहीं आ रही तो से अपराधी, पुलिस क्या करती है, अपराधियों को पकड़ती है। तो अकम्प्लिस होता है एन एसोसिएट हेल्पर इन क्राइम, जो क्राइम में किसी का साथ देता है उसे बोलते हैं अकम्प्लिस। एक्रोबेट जो रस्सी पर चलता हो, जैसे देखा होगा आपने, जो रस्सी पर चलता है कि एक्रोबेट होते हैं, जो जिसे हम हिंदी में नट भी बोलते हैं। एक्रोबेट जो रस्सी पर चलता है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सी पर चलता है, एक्रोबेट। एक्रोलैक्ट, नंबर 7 एक्रोलैक्ट होगा उच्चभाषी का। लैंग्वेज वैरायटी ऑफ स्पीच, ये होता है अ लैंग्वेज वैरायटी ऑफ स्पीच। नंबर 8 एक्रोनिम होता है संक्षिप्त, किसी चीज़ को छोटा करना। अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जो डिफरेंट वर्ड से, जैसे किसी की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख देते हैं एक्रोनिम, जैसे लिख देते हैं हम, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश की जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूपी है ना, तो ये इसका एक्रोनिम है शॉर्ट फॉर्म में, यूपी। तो इसे बोलते हैं हम एक्रोनिम। नंबर 9 है एरोफोबिया। एरो फॉर ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 10 है एग्लियोफोबिया होती है दर्द से डर, एग्लियोफोबिया, फियर ऑफ पेन। नंबर 11 एगोराफोबिया होता है भीड़ से डर, फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, ओपन स्पेस से भी डर होता है और क्राउड से होता है। अगोरा मीन्स होता है ओपन प्लेस, तो फियर ऑफ ओपन प्लेस और क्राउड। नेक्स्ट नंबर 12 अलेक्सिया पढ़ने के लिए असमर्थ, जो पढ़ा ना जा सके। इनएबिलिटी टू रीड, जो पढ़ा ना जा सके, इनएबिलिटी टू रीड। एलिमनी होती है निर्वाह व्यय। मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समवन टू पे हिज वाइफ आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स। अच्छा, जो डिवोर्स के बाद जो कोर्ट होती है और मतलब हस्बैंड वाइफ जब आपस में डिवोर्स ले लेते हैं, जो हस्बैंड वाइफ को देता है निर्वाह भत्ता, जो हर मंथली जो देते हैं उसे बोलते हैं एलिमनी। नंबर 14 एलिट्रेशन अनुप्रास, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होते हैं उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। नंबर 15 एलुवियम, देखो इस जैसे इसकी स्पेलिंग है एलुवियम, ALLUVIUM, एलुवियम, ये स्पेलिंग एरर में आ जाती हैं, ऐसे आपको लर्न करना है एलुवियम। सोयल वाश डाउन एंड कैरिड अवे बाय द रिवर, जो रिवर जैसे बहती है और रिवर के नीचे जो पानी के साथ जो सोयल मिट्टी बह के आ जाती है उसे बोलते हैं एलुवियम। नेक्स्ट एलोय होती है मिश्र धातु। एलोय अ मिक्सचर ऑफ मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं एलोय, मिक्सचर ऑफ मेटल। देखो आप जो मतलब मैं बोल रही हूँ वो भी सुन के आपको लर्न होगा, और आप मेरे साथ 1 या 2 बार बोलोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा, और अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे ना और मन में रिपीट करोगे तो भी आपके लर्न हो जाएगा। बस आपको लर्न ही करना है। अल्टार क्या होता है, वेदी, हवन कुंड।
जिसे हम हवनकुंड बोलते हैं, अल्टार। अ रेज प्लेस ऑन विच ऑफरिंग आर मेड टू गॉड। अ रेज प्लेस, एक मतलब थोड़ा सा रेज मीन्स उठा हुआ, एक थोड़ी सी ऊंची, जैसे चौकी हम रखते हैं ना पूजा के लिए, उसी को बोलते हैं अ रेज प्लेस ऑन विच ऑफरिंग आर मेड टू गॉड। अमेजन, अमेजन होती है एक ऐसी स्त्री जो मैस्कुलिन वुमेन, जो मतलब मैस्कुलिन वुमेन जो पुरुष के जैसे दिखती हो, यानी वीरांगना यानी कि योद्धा जो पुरुष के जैसे दिखती हो, उसे बोलते हैं अमेजन। नंबर 20, एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है राजदूत। पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज गवर्नमेंट वाइल लिविंग इन अनोदर कंट्री, जो दूसरे देश में रह के अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर, तो वो होता है राजदूत, एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करनी है। एम्बेसडर, इसकी स्पेलिंग लर्न करनी है आपको, AMBASSADOR, एम्बेसडर, ऐसी स्पेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट 21, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों से निपुण। एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, जो दोनों हाथों को एक साथ काम कर सकता है। जैसे हम लोग होते हैं, हमें एक ही राइट हैंड से ही काम कर पाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते, लेकिन जो दोनों हाथ से काम करते हैं एक साथ ही, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है, अनेकार्थी। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से अधिक मीनिंग हो, वो होते हैं एम्बिगुअस, यानी कि जिसमें कंफ्यूज हो जाए कि इसका ये मीनिंग होगा कि ये मीनिंग होगा। एम्बिगुअस, अनेकार्थी, जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होते हैं उभयवर्ती। बोथ इनवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो इनवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। एक तो होता है इनवर्ट, जो मतलब अपने आप में रहता है, बाहर ज़्यादा बोलता नहीं है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट होता है और ये एक इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है। जो इंट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में रहता है, जो मतलब ज़्यादा नहीं बोलता, और एक्सट्रोवर्ट होता है जो खुल के बात करता है, उसे एक्सट्रोवर्ट होता है। और एम्बीवर्ट होता है जिसमें दोनों क्वालिटी होती हैं, वो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। नंबर 24, एमनेशिया। एमनेशिया देखो, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसमें आ जाती है। एमनेशिया, एमनेशिया है भूलने की बीमारी। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, एमनेस्टी। एमनेस्टी होती है सर्व क्षमा, जो राज क्षमा, यानी कि जो गवर्नमेंट किसी को माफ़ कर देती है तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, जो जनरल पार्डन करते हैं, क्षमा होती है, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर। एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड इन एंड इन वाटर, जो एक ऐसे लिविंग जो मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट होता है अंग विच्छेद करना। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, जैसे मतलब किसी एक पार्ट में मतलब अगर ख़राब हो जाता है और उसे काट देते हैं डॉक्टर, तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेट, यानी काट कर फेंक देना। कोई ऐसा अंग किसी का जो ख़राब हो जाता है, उससे लगता है कि भाई पूरे शरीर में इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस डर की वजह से ना उसी चीज़ को उस जगह से उसी को काट दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेड। तो ये होता है। तो ये आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू। इससे आगे जो बने हैं वो मैं जो इसका नेक्स्ट पेज है वो मैं कल आपको करवा दूँगी। थैंक यू।